हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने पहली वीडियो में आपको पाजांस रूल के बारे में बताया था। आज मैं आपको लैटिस एनर्जी के बारे में बताऊंगी। ये क्या होती है, किस प्रकार ये वर्क करती है और इसका क्या यूज़ होता है, सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। आज लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लैटिस एनर्जी स्टार्ट करते हैं जब एक मोल गैसीय धनायन तथा एक मोल गैसीय आयन आपस में मिलकर एक मोल आयनिक सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसे लैटिस एनर्जी कहते हैं। चलो दोबारा से देखते हैं। एक मोल गैसीय धनायन तथा एक मोल गैसीय आयन, एक मोल गैसीय धनायन तथा एक मोल गैसीय आयन आपस में मिलकर एक मोल आयनिक सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि ये समझ लो एक मोल आयनिक सॉलिड है, इसका फॉर्मेशन कर रहे हैं। तब इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज़ होती है, इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसे लैटिस एनर्जी कहते हैं। इसे यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इस एनर्जी को किसे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सोडियम पॉजिटिव गैस, सोडियम गैसेस स्टेट में सोडियम पॉजिटिव गैसीय धनायन प्लस Cl नेगेटिव गैसीय ऋण आयन, इस NaCl आयनिक सॉलिड, ये तो NaCl तो आयनिक सॉलिड हो गया, और ये U जो है वो है लैटिस एनर्जी जो हमारी रिलीज़ हुई है। मतलब इन दोनों के मिलने पर आयनिक सॉलिड भी मिला, साथ के साथ हमें जो लैटिस एनर्जी है ये भी हमें मिली। तो इसे ही कहते हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या होती है? एक मोल गैसीय धनायन तथा एक मोल गैसीय आयन आपस में मिलकर जब एक मोल आयनिक सॉलिड बनाते हैं तो उससे जो ऊर्जा मिलती है या ऊर्जा मुक्त होती है उसे क्या बोलते हैं? जालक ऊर्जा या लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी में बॉर्न हैवर साइकिल क्या है, ये कैसे वर्क करता है, उस सब के बारे में बताएंगे। लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब आता है आपका बॉर्न हैवर साइकिल। बॉर्न हैवर साइकिल NaCl की लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए बॉर्न हैवर साइकिल को प्रपोज किया, यानी कि NaCl की जो लैटिस एनर्जी है उसको कैलकुलेट करने के लिए बॉर्न हैवर साइकिल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे सोडियम सॉलिड स्टेट में है तो इसे गैसेस स्टेट में चेंज करने के लिए ये एस यानी होती है सब्लिमेशन एनर्जी। एस मीन्स होती है सब्लिमेशन एनर्जी। किसी भी सॉलिड को गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए सब्लिकेशन एनर्जी का यूज़ करते हैं। सब्लिकेशन एनर्जी इसमें दी तो ये गैसेस स्टेट में चेंज हो गई। अब गैसेस स्टेट में ये सोडियम चेंज हो गया। अब इसके बाद हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल देंगे। आयोनाइजेशन पोटेंशियल से क्या होगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन अपना निकाल देगा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? किसी भी आयन से के किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन, अब ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये धनायन हो गया, गैसियस धनायन, यानी कि गैसीय धनायन हो गया ये। इसी तरह क्लोरीन के दो मॉल, यहाँ पे क्लोरीन के दो परमाणु आपस में मिलकर अणु की फॉर्मेशन में है तो अणु को पहले परमाणु में तोड़ना होगा। तो ये गैसीय स्टेट में, इस परमाणु में तोड़ने के लिए हम D मीन्स होता है डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ती है, जिससे ये Cl प्लस Cl में चेंज हो जाता है और हमें एक Cl प्राप्त हो जाएगा। एक Cl गैसीय स्टेट में चेंज हो गया। अब इसे ऋणायन में भी तो चेंज करना होगा। तो इस ऋणायन में इसमें माइनस चार्ज भी तो लाना होगा। माइनस चार्ज लाने के लिए हम इस पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का यूज़ करते हैं। इसे हिंदी में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर से ले लेगा, जिससे इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। अब हम देखते हैं, तो अब देखिए, अब हमें ये डायरेक्ट भी हमें मिल सकता है, और ये बॉर्न हैवर साइकिल से हम देखें तो ये इस प्रकार हमें NaCl मिलता है। और इसमें जो U रिलीज़ हो रहा है वो है लैटिस एनर्जी, जो हमें टोटल हमें जो एनर्जी इसके फॉर्मेशन से मिल रही है वो U है। NaCl सॉलिड स्टेट में प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए, S में सब्लिमेशन एनर्जी जो मैंने अभी बताई थी, S में सब्लिमेशन एनर्जी, IP आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी, कुछ भी बोल सकते थे। D यानी कि डिसोसिएशन एनर्जी और EA यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। और ये बॉर्न हैवर साइकिल के बारे में है कि यह साइकिल हेज़ लॉ पर कार्य करता है। हेज़ लॉ क्या होता है वो आगे की क्लास, यानी कि आगे की वीडियो में आपको बताएंगे। इसके अनुसार कोई भी रिएक्शन चाहे वन स्टेप में हो, ये देखिए यहाँ पे ये वन स्टेप में भी हो सकती है, और ये इस तरीके से
मल्टीपल स्टेप्स में भी हो सकती है, ठीक है। तो देखिए यह साइकिल हेस लॉ पर कार्य करता है। इसके अनुसार कोई भी रिएक्शन चाहे 1 स्टेप में कराई जाए या मल्टीपल स्टेप में कराई जाए, अभिक्रिया में होने वाला ऊर्जा परिवर्तन सदैव समान रहता है, यानी कि ऊर्जा परिवर्तन उतना ही होगा। ये रही टोटल एनर्जी Q इजिकल्स टू S यानी कि सब्लिमेशन एनर्जी प्लस IP यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस D/2 यानी डिसोसिएशन एनर्जी और ये माइनस EA यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये माइनस U। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, Q यहाँ पे आ जाएगा, U यहाँ पे आ जाएगा, तो U इजिकल्स टू लैटिस एनर्जी को हम निकाल सकते हैं, ठीक है।